जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो जैसे कि अगर आप लोग को पता होगा इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर आप भी मैथ सीखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी दबा लें और इसके बाद और जितने भी दोस्त होंगे उनको शेयर भी कर दीजिए। और उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ। आज किस चीज़ का मैथ होगा? क्लास 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को एकदम बेसिक से तोड़ेंगे। ठीक, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम लोग तोड़ेंगे। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो हम लोग के लिए औकलन से होगा। कहाँ से होगा? औकलन से होगा। जो औकलन के लिए हम उस दिन आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में दिखाए थे कि मतलब क्या कहते हैं उसमें क्या करना था, औकलन के बेसिक सारे बताए थे। तो यहाँ पे देखेंगे औकलन के जो ये क्वेश्चन होंगे, औकलन के ये जो क्वेश्चन होंगे, इसमें का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि e की पावर x और उसके बाद यहाँ पे लिखा है log और उसके बाद फिर यहाँ पे a और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है x। जब इसका औकलन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका औकलन करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि इसका औकलन कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx ज्ञात करें, यही हमसे पूछ रहा है। तो y तो तब ज्ञात होगा जब इनके साथ y रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y ले लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आइलेट के अनुसार एक को फर्स्ट मानेंगे, एक को सेकंड। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। ऐसा क्यों, किसको क्यों ऐसा फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड ही मानेंगे? इसमें कहने का मतलब है ये हो जाएगा आइलेट, मतलब मैं लेट। इसको याद करना, मैं लेट, LATE। इससे क्या फ़ायदा होता है, ई से इन्वर्स, आई से इन्वर्स होता है, यल से लॉग होता है और ए से यहाँ पे हो जाता है एलजेब्रा और टी से टेग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स, मतलब हमको इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानना है। फिर उसके बाद इन्वर्स ना मिला, लॉग मिल गया तो लॉग वाले फर्स्ट मान लेना और इसके बाद सेकंड। मतलब जैसे ये इसका क्रम होता है इसी क्रम में हम मानेंगे। अगर हमको ये और ये मिला तो पहले इसको मानेंगे, फिर दूसरा इसको मानेंगे। तो वैसे लॉग मतलब इनके साथ लॉग है तो इसको मानेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका क्या हो जाएगा, अब इनका देखेंगे ई से एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब ई की पावर में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो इनको फर्स्ट माने और इनको मतलब इनको फर्स्ट इनको सेकंड मान लिए। तो नियम ये कहता है कि जो अवकलन होता है उसका नियम ये कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी फलन दिया है फर्स्ट और सेकंड मान करके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले का छोड़ देंगे, पहले का छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे dy/dx और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे का लिखेंगे, फिर लिखेंगे dy/dx और उसके बाद लिख देंगे पहला। तो इसमें का ये नियम होता है कि अवकलन के जो फर्स्ट और सेकंड मान करके करते हैं उसका नियम यही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इतना लिखेंगे अवकलन करने पर, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर, तो इनका अवकलन करेंगे dy/dx आ जाएगा। और जब इधर अवकलन करेंगे तो पहले का छोड़ देंगे, मतलब log और उसके बाद a और उसके बाद x, इनको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरे का अवकलन करना है, dy/dx लगाओ, e की पावर x लिख दो, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर उसके बाद लिखेंगे, अब की बाद दूसरे को छोड़ना है, e की पावर x छोड़ दो और उसके बाद dy/dx लिखो और इसके बाद लिख दो log और इसके बाद फिर a और यहाँ पे लिख देंगे x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको करना ये है कि इनका, तो यहाँ पे लिख देंगे log x हो जाएगा, log a की पावर x और इनका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, इनका मान होगा, इनका जब अवकलन करोगे तो e की पावर x यही रहेगा। फिर प्लस करेंगे और e की पावर x लिखा रहेगा और जब इनका अवकलन करेंगे तो इनका अवकलन हो जाता है 1/, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इनको लिख सकते हैं 1/, का और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फिर x और इसके बाद log और यहाँ पे लिख देंगे a, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये होता है इनका अवकलन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इनको लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि log और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे a और उसके बाद x और उसके बाद e की पावर x, फिर उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x और उसके बाद गुणे का। इनको लिखना चाहें तो हम और लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे a या फिर यहाँ पे लिखेंगे e और उसके बाद a, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में x रहेगा। तो हमको इसमें क्या करना है कि इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ से
यक्स ई की पावर यक्स को कॉमन कर लेंगे, ई की पावर यक्स को करेंगे कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ पे क्या लॉग, और उसके बाद ए की पावर यक्स, फिर उसके बाद प्लस, और यहाँ पे लगाएंगे लॉग, और उसके बाद फिर लिखेंगे ई ए अपान का यक्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें का आंसर यही आएगा, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा। एक बार फिर से देख लो, इसको दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। तो पहले इसमें क्या करेंगे, y बराबर इतना मानेंगे, y बराबर ये इतना होगा, और उसके बाद फिर a को फर्स्ट एक को सेकंड मानेंगे। तो फिर उसके बाद इसको मानने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड होगा उसके जो नियम होंगे, पहले का छोड़ के दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर दूसरे का छोड़ेंगे पहले का अवकलन कर देंगे। ये प्लस वाला है, ये किसके लिए था, अवकलन के लिए था। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अब रखेंगे पहले का छोड़ दिए, मतलब ये हमारा फर्स्ट था, ये इतना, मतलब ये इतना पूरा फर्स्ट था, और उसके बाद ये सेकेंड था, इनका अवकलन कर दिए। फिर उसके बाद अब की बार सेकेंड को छोड़ दिए, फिर फर्स्ट का अवकलन कर दिए, और उसके बाद जब इनका अवकलन किए तो यहाँ पे ये मिला, और इनका अवकलन किए तो ये होता है। अब उसके बाद या तो हमारा आंसर इसी पे छोड़ दो, या तो इसमें ई की पावर यक्स कॉमन करके छोड़ दो, और उसके बाद या तो इसमें कर सकते हैं कि इनके स्थान पे इनका मतलब जो बेस होता है वो बदल जाता है, जब ये ऊपर जाएगा तो इनका बेस बदल देंगे, या तो फिर यहाँ पे ये अकेले लिख सकते हैं, लॉग ए अकेले लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके में ई की पावर यक्स कॉमन कर लेंगे, बचेगा लॉग ए की पावर यक्स, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लॉग ई ए अपान का यक्स लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका मतलब अवकलन। और इसके बाद जब ये अवकलन हो जाएगा तो अब देखेंगे सवाल नंबर 2। इस सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, ये दूसरी सवाल है, डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर बराबर कर रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे वाई प्लस का अंडर रूट के अंदर डी वाई अपान का डी एक्स, इनका होल स्क्वायर। तो कह रहा है इसमें ज्ञात करो कोटि और घात, तो यहाँ पे कह रहा है कोटि और घात ज्ञात करो, घात ये हम लोग को ज्ञात करना है। जब इसको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब हमको ये करना पड़ेगा, इसमें कह रहा है कि इसकी कोटि और घात बताओ। तो इनका अगर हम जब नियम देखें ना, तो कोटि और घात के नियम हम बता रहे हैं आप लोग को। इसमें क्या करना पड़ता है कि जब कभी भी कोई भी अवकलन लिखा रहे, उसमें सबसे ज़्यादा बार जहाँ अवकलन किया गया रहे, क्या सबसे ज़्यादा बार अवकलन, तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है, इस वाले में। सबसे ज़्यादा बार अवकलन जहाँ हुआ रहता है उसकी जो घात होती है, मतलब जो ज़्यादा बार अवकलन हुआ रहता है, जितनी बार अवकलन हुआ रहेगा वही क्या होगा, उसकी कोटि हो जाएगी। लेकिन इसके पावर में जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, घात हो जाता है। 1 2 3 कुछ भी, जो कुछ भी लिखा रहे, इनकी पावर में जो होगा वही घात हो जाता है। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे देखोगे तो अवकलन कितनी बार है। अब जैसे हम तुमको एक सवाल ये देते हैं डी क्यूब और वाई अपान का डी एक्स क्यूब, इसी सवाल में लिख दिया डी स्क्वायर वाई और उसके बाद अपान का डी एक्स स्क्वायर, फिर इसी सूत्र में लिख दिया प्लस का यक्स प्लस यक्स वाई। अब कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार इसकी कोटि क्या है, तो कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार अवकलन यहाँ हुआ है, और उसके बाद फिर ये हुआ है। जब इनकी घात पूछेगा तो इन्हीं की पावर में देखें कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इनकी ये घात हो जाएगी और ये कोटि हो जाएगी। अब इनको मिटा दिए, अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे अधिकतम मतलब क्या कहते हैं, इनकी कोटि क्या होगी, तो क्या करेंगे, इनकी पावर 2 है, तो ये सबसे अधिकतम बार हो गया, और इनकी पावर कुल की 1 होगी, तो ये हो जाएगा इनका क्या, ये हो जाएगा कोटि और घात। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे जब इनका निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो ये अंडर रूट रहता है या किसी की पावर कुछ रहता है तो उसको हमको हटाना पड़ता है। अब इनको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो इनका स्क्वायर कर दो और नहीं स्क्वायर करना है तो यहाँ पे ऐसे कर लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई प्लस का डी वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर लगा है और यहाँ पे ये लिखे हैं, तो इनका हम मान क्या लिख देंगे पता है, इसका मान लिख देंगे 1/2, और जब पूरे की पावर लिखेंगे 1/2 तो यहाँ पे करना क्या है कि जो इनकी घात होगी ना वो इधर आएगी, और जब इधर आएगी तो ये चीज़ पलट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर, ये इतना लिखेंगे, जब इधर आएगा तो पलटेगा 2/1 हो जाएगा, और इसके बाद बराबर करेंगे वाई प्लस का डी वाई अपान का डी एक्स और इनका होल स्क्वायर, तो ये इतना रखेंगे। अब उसके बाद जब इतना रखेंगे तो नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता, तो सबसे अधिकतम बार इनका अवकलन यहाँ हुआ है, और उसके बाद इनकी घात कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो इनकी कोटि होगी
वो कितनी आएगी, कोटि होगी 2, और इनकी जो घात होगी वो भी कितना आएगा, 2, वो भी आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना था कि मतलब बता रहा है कि इसका जब कभी भी ध्यान देना ये कि जब कभी कोटि और घात पूछे, और इससे क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा, जब कभी भी कोटि और घात पूछे तो उसमें क्या करना है, सबसे अधिकतम घात जहाँ पे सबसे अधिकतम बार अवकलन हुआ रहे वही उसकी कोटि हो जाएगी, और उसकी पावर जो रहेगा वो उसकी घात होगी। तो यहाँ पे देख लेंगे, और ये इसमें अंडर रूट है, या तो कभी कभी ऐसे दे देता है कि यहाँ पे d और इसके बाद यहाँ पे x d/dx, या फिर dy/dx, और उसके बाद बराबर का यहाँ पे लिख देगा 5y, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख सकता है इसकी पावर कितना लिख दें, या फिर इधर लिख देगा dy/dx, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, इसकी पावर लिख दो 1/5। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/5 लगाए ना इसको हटाना पड़ेगा, 1/5 को हमको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाएंगे तो इनको इधर भेजेंगे, तो इसी वजह से वो पलट जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, 1 से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस वजह से ये बात ध्यान देना। अब फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 3। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि y बराबर x की पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पे जब कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो यहाँ पे लिखना, सबसे पहले लिखना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे log y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा log और x की पावर 10x। अब यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे पता है, इसका अवकलन जब करेंगे तो यहाँ पे पहले अवकलन ना करो, पहले एक नियम देखो कि log जब m की पावर n हो तो इनका मान कितना होता है, n log m लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, n log m। ये log का एक सूत्र होता है, चाहे तो इसको लिख सकते हो। और उसके बाद फिर जब इनको इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log और उसके बाद y और बराबर कर देंगे 10 और उसके बाद फिर लिखेंगे log और उसके बाद यहाँ पे x, ये इतना होगा। अब यहाँ पे भी x रहेगा, 10 के साथ ही x है। अब इसमें मानना है फर्स्ट और सेकेंड, फिर से लगाएंगे आईलेट, आईलेट को याद रखो, मैं लेट हो गया, आई लेट, ये इतना होगा। आई से इनवर्स, यल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। हम हर एक सवाल में ये बता देते हैं, तो जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी याद हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे यल से लॉग वाला, टी से ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो पहले कौन सा आया, लॉग आया, तो इस वजह से इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो लॉग वाले को फर्स्ट माने और इनको सेकेंड मान लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले का छोड़ के दूसरे का अवकलन फिर से वही लगाते हैं जो इसके पहले लगाए थे। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे पहले लिख लेंगे सूत्र क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड। ये तो हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, ये तो एकदम रट जाना चाहिए। तो पहले का छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे dy/dx और यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। फिर उसके बाद प्लस, अब दूसरे का छोड़ देंगे, पहले का अवकलन कर देंगे dy/dx और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट। इनका अवकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले में भी लगाना है। तो पहले इनका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब इतना लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर उसके बाद इनका जब अवकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा log y का अवकलन 1/y होता है। फिर उसके बाद इनके साथ लगा देंगे dy/dx, ये तो लगाना ही है। तो फिर उसके बाद अब एक में फर्स्ट एक को सेकेंड, तो पहले का छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिए और इनका कर देंगे अवकलन। तो dy/dx यहाँ पे लिख लेंगे dy/dx और उसके बाद फिर लिखेंगे 10x, ये इतना लिख देंगे। फिर बीच में लगाएंगे प्लस और उसके बाद फिर लिखेंगे, अब की बार इनको छोड़ेंगे जिनका अवकलन किए हैं, तो 10x लिखेंगे और उसके बाद फिर गुणे लगाएंगे और dy/dx लिखेंगे और उसके बाद log x लिख देंगे। जब इनको लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, इतना लिखेंगे। इन y को उधर भेज दो तो गुणे में हो जाएगा, इधर बटे में, तो y हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ पे लिखेंगे x। इनका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x होता है। और उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद tan जैसे लिखा वैसे ही लिख देंगे, tan लिख दिए। फिर उसके बाद बचा जो यहाँ पे log x, तो इनका हो जाता है 1/x। ये इतना इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं dy/dx और अब y का मान रख दो, y का मान कितना है x और इसके बाद फिर इसकी पावर 10x। और इसके बाद फिर कोष्टक में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log
और इसके बाद यक्स और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर यक्स और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे टेन और उसके बाद यक्स बटे का यक्स। ये हो जाएगा इनका आंसर। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इसको जब फिर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये इतना हमारा फलन लिखा रहेगा। फलन लिखने के बाद अब क्या करेंगे, कह रहा है यक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो जब कभी भी इस तरीके का फलन मिले तो वहाँ पे क्या मान लेना, y बराबर, मतलब यहाँ पे पहले लिख लेना दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो ये log y हो जाएगा और ये log यक्स की पावर tan x हो जाएगा। ये आगे आ जाएगा मतलब इस तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पे tan x और log x हो जाएगा। एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मानेंगे, तब मानेंगे जब दोनों फलन का अवकलन होता होगा। इनका भी अवकलन होता है और इनका भी अवकलन होता है, तो यहाँ पे तब मान लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिए। एक अब किसका ऐसे फर्स्ट सेकेंड माने, तो यहाँ पे देख लेना एक लॉग है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो लॉग वाला पहले आता है, इस वजह से इसको फर्स्ट मान लिए, और इसके बाद ये बाद में आता है, इस वजह से इसको सेकेंड मान लिए। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर और उसके बाद 1/y dy/dx बराबर का, इन देखो पहले का छोड़ दिए दूसरे का अवकलन कर दिए, फिर प्लस लगा दिए, फिर दूसरे को छोड़ दिए पहले का अवकलन कर लिए। तो इस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद जब इसका अवकलन किए तो ये सेक स्क्वायर हो गया और इनका अवकलन 1/x हो गया। तो इनको इनके गुणे में भेज दिए और इनको इनके साथ कर दिए, और उसके बाद आगे y का मान रख दिए। y का मान कहाँ से रखे, y बराबर यक्स tan x। तो यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब की बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी ऐसे ही पूछ रहा है, सवाल दिया है ये फलन। तो इसमें क्या कह रहा है, फलन को देखना, और इसके बाद यहाँ पे दिया है y बराबर 1/e की पावर x और माइनस का 1। तो इसमें कह रहा है कि ये इसका क्या करना है, कह रहा है यक्स के सापेक्ष, वो अब की बार कह रहा है कि यक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। जब इसमें समाकलन की बात कर रहा है तो मतलब हमको ये दिया होगा, तो समाकलन करने की बात कर रहा है, ये इतना दिया था बस। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे फिर ये लगाएंगे समाकलन और dx। ध्यान देना जब समाकलन की बात करेगा तो, और अवकलन कहेगा तो फिर उस तरीके से लगाएंगे। तो ये सवाल नंबर थी 4 नंबर। अब इसमें जब कह रहा है समाकलन, तो एक काम करो, तो जो यहाँ पे सूत्र होता है 1/का यक्स और dx, इसका समाकलन होता है log यक्स और प्लस का c, ये होता है इनका समाकलन। तो इसी फॉर्म में अगर हम देखें, इनको यक्स मान लें तो क्या बन जाएगा हमारा log यक्स, और जिनको मानेंगे यक्स उनका कर देंगे फिर से समाकलन, या तो फिर अवकलन हो जाएगा, और वैसे तो समाकलन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मानेंगे पहले यक्स, इनको जब मानेंगे यक्स, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो माना की और उसके बाद e की पावर यक्स और माइनस का 1 बराबर का t, या फिर यक्स मान लो, वैसे तो t मानो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर यक्स हो जाएगा, और माइनस का ये अवकलन होता है 0, और यहाँ पे हो जाएगा dt/का dx। इनको इधर भेजो, इनको उधर भेजो, तो dx बराबर कितना मिल जाएगा, dt/का e की पावर यक्स। मान रख दो यहाँ पे। अब जब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन 1/का t, और यहाँ पे हो जाएगा dt, क्योंकि dx के स्थान पे ये इतना रखेंगे। अब उसके बाद जब ये इतना रखेंगे तो यहाँ पे बटे का e की पावर यक्स रखेंगे, और इनका तो समाकलन होगा तो क्या लिख लेंगे log, और उसके बाद t का मान कितना माने थे, e की पावर यक्स, और इसके बाद फिर माइनस का 1। अब उसके बाद प्लस का c लगा देंगे, लेकिन बटे में भी कुछ बचा है, प्लस का c लगा देंगे, और पूरे का बटे भी कुछ बचा है, कितना बचा है, e की पावर यक्स। यही हो जाएगा इनका आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है। और एक बात और ध्यान देना, करना क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले जब इस तरीके का फलन मिलेगा तो पहले उसमें चेक करना कि सूत्र कौन सा लगेगा। सूत्र ये वाला लगेगा इसमें, जिसमें कहता है 1/x और dx रहेगा। कभी कभी ये कहता है कि dx बटे का यक्स, तो कहेगा इसका समाकलन ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा log x और प्लस का c। तो जब इसका समाकलन लिख लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे मानेंगे, माना कि इनके बराबर मान लो, माना कि e की पावर x माइनस 1 बराबर का t। जब इतना मानेंगे तो इनका अवकलन करेंगे। अब जिसको मानते हैं t उसका हम करते हैं फिर से अवकलन। जब इनका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन यही होता है, लेकिन -1 का हो जाएगा 0, और t का क्या हो जाएगा dt/का dx, और dx का हमको मान चाहिए क्योंकि यहाँ पे रखना है, तो dx को इधर भेजो, इनको इधर भेज दो, तो इनका मान इनके स्थान पे क्या मिल जाएगा, dx के स्थान पे dt/का e की पावर x मिलेगा। तो 1/t और dt/का e की पावर x, ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का c। जब इतना लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इतना लिखने के बाद यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद देखेंगे। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें से ये भी एक समाकलन का ही क्वेश्चन है।
तो इसमें हमको करना क्या है ये देखेंगे कि क्या करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। ये भी एक समाकलन होगा जो कि समाकलन बहुत ही आसान है, समाकलन एकदम से आसान क्वेश्चन है। बस करना क्या है, इसमें के सारे सूत्र याद करना है, बस सूत्र याद करके रख लो, आराम से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर याद नहीं होता है तो एक काम करो, बगल एक पेंच लेना, पेंच ले करके उसमें सारे सूत्र जितने हैं पूरा लिख डालो। लिखने के बाद बगल में उसको रख लो, जब भी सवाल लगाना स्टार्ट करो सवाल को, सूत्र को उसी के बगल रख लो, और इसके बाद जब भी फंसे तुरंत उसमें देख लो। तो इससे क्या होगा कि तुम जितनी बार सवाल करोगे उसमें क्या होता रहेगा, क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, सूत्र रिवाइज होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें कह रहा है कि समाकलन और इसके बाद यहाँ पे cos 2x, समाकलन cos 2x और अपान में फिर क्या रखेंगे, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे मिला है 1 प्लस का साइन और इसके बाद 2x। कह रहा है कि इसका समाकलन ज्ञात करो। क्या कह रहा है, इसका समाकलन ज्ञात करो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग करने वाले ये हैं कि इनके स्थान पे रखें क्या, यहाँ पे ले लो वो, पहले लिखो माना की, माना की क्यों लिखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स प्लस का कास स्क्वायर यक्स, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन यक्स और कास यक्स। रख दो इनको, यहाँ पे रखो, पहले यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कास 2x और बटे का यहाँ पे लेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 के स्थान पे अब की बार क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर और इसके बाद प्लस का साइन स्क्वायर यक्स प्लस का कास स्क्वायर यक्स। ये इतना रखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, माइनस नहीं प्लस लगाएंगे, 2 साइन यक्स और प्लस का साइन यक्स और कास यक्स, ये इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे समाकलन और कास यक्स और 2 कास 2x। फिर यहाँ पे इनके स्थान पे लिख सकते हैं साइन यक्स प्लस का कास यक्स और इसके बाद इनका होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 2 साइन यक्स, अरे कास 2x, कास 2x बटे का यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स और इसके बाद फिर कास यक्स। ये इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ठीक, ये ध्यान देना बीच में प्लस होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ इनके स्थान पे सूत्र ये होता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं समाकलन और कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स। कास 2x का कई सूत्र होते हैं लेकिन हम लोग यही लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है और इसके बाद साइन यक्स और प्लस का कास यक्स। अब इसमें भी एक सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा देंगे साइन यक्स प्लस का कास यक्स। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे साइन यक्स नहीं कास यक्स और इसके बाद माइनस का साइन यक्स। तो ये बात ध्यान देना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 + 2 और 2 + 3 5 ही होता है। इनको इधर रखें, इनको इधर रखें, तो मतलब ऐसा कर दिए हैं। और यहाँ पे लिखेंगे साइन यक्स प्लस का कास यक्स। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि हमारा ये वाला कट जाए। और यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, बचेगा क्या, कास यक्स और उसके बाद माइनस का साइन यक्स। ये इतना बचेगा। अब इनका अलग अलग और समाकलन कर दो, इनका अलग अलग समाकलन कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे समाकलन कास यक्स और इसके बाद फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन यक्स, बस ऐसे कर दो। और इसके बाद dx। इनका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन यक्स। इनका समाकलन करेंगे तो माइनस कास यक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कास यक्स और प्लस का c। जिसको अभी भी ना आया हो वो क्या करे, हमारे साथ एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब की बार हम लोग सबसे पहले इसके स्थान पे क्या रखेंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे और इनके स्थान पे क्या रखेंगे। तो एक सूत्र हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लगा दिए हैं। वो सूत्र कौन सा होगा, वो सूत्र जो डायरेक्ट लगाएं यहाँ पे होता है कास 2x बराबर, वो ये होता है कास स्क्वायर यक्स और इसके बाद माइनस का साइन स्क्वायर यक्स। ये सूत्र हम डायरेक्ट लगा दिए हैं। कास के और सूत्र होते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर यक्स, और कास के और सूत्र होते हैं। तो कास स्क्वायर यहाँ पे होता है 2 कास स्क्वायर यक्स माइनस का 1,
ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो इनमें से जो हमको ज़रूरत पड़ेगी वो वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया, तीसरे ये तीनों हो गए। अब उसके बाद इनके स्थान पे अभी नहीं रखे हैं, बाकी नीचे के स्थान पे रख दिए। तो ये बन गया ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही चीज़ यहाँ पे लगा दी है। स्क्वायर की अंडर रूट से ये कट गया, बचा क्या cos 2x और अपान का sin x और प्लस का cos x। अब इनको क्या कर दिया, इसमें ये वाला सूत्र लगा दिए यहाँ पे, और इसके बाद फिर जब इसको लगाए तो यहाँ पे रखे। अब उसके बाद इनके स्थान पे हम क्या कर दिए, sin x प्लस का cos x माइनस का sin x। इनको थोड़ा फेयर बदल कर दिए हैं, इनको इधर इनको इधर। मतलब हम कह सकते हैं 3 प्लस का 2 जोड़ोगे तब भी 5 आएगा, 2 प्लस का 3 जोड़ोगे तब भी 5 ही आएगा। तो बस हम काटने के लिए इसको आगे पीछे कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये कट गया तो बचा ये इतना, इनका समाकलन होता है cos x का, अभी तो यही लिखे हैं, यहाँ पे अलग कर दिए। अब उसके बाद जब इनका समाकलन करेंगे तो sin x होता है, लेकिन इनका क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का c। ये था हम लोग का 5 क्वेश्चन पूरे। और ये क्वेश्चन कहाँ से थे, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के थे। लेकिन बस क्या हुआ है कि उसमें के क्वेश्चन हम लोग बारी बारी निकाले थे कि क्वेश्चन उठा करके एक तरफ से नहीं चल रहे थे। और लेकिन अब जो एक जगह अपलोड होता है वीडियो, उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे एक वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें लिखा है केवल क्या कहते हैं, वो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर के साथ साथ शुरू होगा। जैसे जो पेपर होगा उस पेपर का नाम रहेगा और उसके बाद उसमें के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी उसमें रहेगा। तो अगर पेपर का पूरा अनसॉल्व एक तरफ से हल करना चाहते हो तो उसमें जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और उसके बाद बाकी ये क्वेश्चन जो चलते हैं, ये 5 क्वेश्चन चलते रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। और इसके बाद फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।